अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हम एक बार फिर बबल किचन में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी बीफ चपली कबाब, जो कि बिल्कुल अथेंटिक रेसिपी है और ये बिल्कुल एज़ इट इज़ मैं आपको बताऊंगी जैसे ये बनते हैं। तो यकीनन आप जब इस रेसिपी को, मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपको भी टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो मैंने बीफ का कीमा ले लिया है और ये मैंने 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं कूटा हुआ धनिया और 4 टेबलस्पून मैंने फुल भर के लिए हैं मकई का आटा। ये इसमें जो है वो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है जो इसमें जाएगा। और इसमें जाएंगे जी ये प्याज, आप देख लें मैंने इसको इस तरह का चॉप कर लिया और इसमें से पानी मैंने निकाल लिया है। ये मैंने दरमियाने साइज़ के मैंने तीन अदद प्याज मैंने ले लिए थे और इनको मैंने चॉप कर लिया है। और इसमें जाएंगे जी टमाटर को भी मैंने इस तरह करके काट लिया है और ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं और उनको मैंने ऐसे काट के रख लिया है। और 3 अदद ही मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, उनको भी ऐसे मैंने दोरी में पीस लिया है। और उसके अलावा जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून जाएगी इसमें अजवाइन और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा और नमक जाएगा इसमें टेस्ट के मुताबिक। सारी इसकी इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी मैरिनेशन करने के लिए हमें एक अदद बाउल की ज़रूरत होगी जी। तो व्यूअर्स अब हम लेंगे अपना कीमा, एक बाउल में हम डाल लिया है कीमा। अगर आप ठंडा लेंगे तो आपके कबाब बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत ही अच्छे परफेक्ट बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने ये जो मैंने आपको बताए थे प्याज। ये मैंने 3 अदद प्याज लेकर इसमें से पानी बिल्कुल इनका निकाल लिया था, हाथों से इनको प्रेस करके तो इसमें से पानी अपना सारा निकाल लिया। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ये मकई का आटा जो मैंने आपको बताया था। 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा फुल भर के, बिल्कुल जैसे ऊपर ऊपर करके भरा होता है ना, इस तरह करके ये इसमें चला गया। और साथ ही हम इसमें डालेंगे कूटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, ये अजवाइन, ज़ीरा और नमक। इधर अजवाइन और ज़ीरा जो है 2-2 टेबलस्पून है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक और चीज़ डलती है, शायद मैं आपको बताना भूल गई थी, अनारदाना। तो मैं तो इसमें नहीं डालनी क्योंकि ना मेरे बच्चों को पसंद है और ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो आप ज़रूर इसमें डालिएगा, मैं फिर उनकी वजह से ये इसमें डालती नहीं हूँ, अदरवाइज़ उससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है इसका। कीमा हमेशा आपने फ्रिज का रखा हुआ लेना है, बिल्कुल बाहर रखा हुआ ना हो आपका कीमा। और अगर आप ये मसाला लगा के इसको 1 घंटे के लिए ये फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद आप कबाब बनाएंगे तो आपके कबाब बहुत बिल्कुल नहीं जाएगी। ये गई इसमें हरी मिर्च, साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे। बहुत से लोग इसमें बहुत सारे मसाले डाल देते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ। इसमें कोई बाकी और कुछ भी गरम मसाला, कुछ लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च कुछ भी नहीं डलता। आप इसको इस तरह बनाएंगे तो आपका टेस्ट आप यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारे कबाब जो हैं वो ये मसाला जो हमारा है मिक्स हो गया। अब हम इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में। तो चले अब हम मिलते हैं आपको 1 घंटे के बाद जी। तो व्यूअर अब आए हैं हम जी। तो व्यूअर अब बारी है जी कबाब बनाने की। तो सबसे पहले हम लेंगे कोई सी भी राउंड प्लेट, ये मेरे पास पेपर प्लेट पड़ी थी और चाहिए होगा हमें फॉयल पेपर प्लेट है। इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी ये फॉयल और ये इतना हमने लेना है जी कीमा और इसके ऊपर रख के इसको रोटी की तरह इसको फैला देंगे। इससे ये कि आपके सारे कबाबों की जो शेप होगी ना सबकी एक जैसी होगी और साइज़ भी एक जैसा बनेगा। तो अब हम इसको यूँ उठाएंगे, ये देखिए आराम से ये उतर जाएगी। ये देखिए कितने आराम से उतर गया ना। और साथ ही अब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं जी। ऑयल देखिए हमने गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से ही, ये प्री हीट हो चुका है।
अब हम बिल्कुल इसको आराम से इसके अंदर डाल देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरा भी बनाएंगे और आंच को हमने मीडियम हीट पे रखना है। इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, मीडियम हीट पे रखेंगे और इसको पकाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये हमने इसके ऊपर रखा। ये कीमे का साइज़ आपने ये देख लिया, इतना लेना है, बड़ा सा, जैसे कोफ्ता एक बड़ा स्टाइल का होता है ना, बड़ा सा, तो वो हम लेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से इस साइज़ के सारे बनेंगे आपके इंशाल्लाह। तो बनेंगे भी बहुत टेस्टी। और ये अब हम इसको आराम से, ये देखिए कितने आराम से ये उतर गया। तो इसी तरह हम इसको कढ़ाई में डाल लेंगे। ये देखिए हमारा जो ये कबाब है तकरीबन पकने को रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपना ये जो दूसरा मैंने बनाया था वो इसमें आराम से ये देखिए डाल देंगे ऐसे। जी ये हमने इसको उल्टा दिया। ये देखिए कितना अच्छा इसको लाइट गोल्डन सा हो गया एक साइड से। अभी ये इसको हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा भी इसको पकने को थोड़ा टाइम है। तो जैसे ही हमारा ये दूसरी साइड से भी हो जाएगा तो हम इसको उतार देंगे। मैं साथ साथ आपको जो हमने एक साइड से उल्टा लिया है, अब हम दूसरा भी उल्टा लेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं। ये कुछ तकरीबन हो गया। ये देखिए हमारे जो चपली कबाब है उनकी फाइनल लुक। आपको यकीनन ये देख के भी मुंह में पानी आ गया होगा, खाने को दिल कर रहा होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। ये मैंने टेस्ट करके भी देखे हैं। तो यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।